जी क्या कहेंगे, आज गिरफ्तारी भी होगी है और बच्चे की छुट्टी भी हो रही है, बड़ा प्रयास आप कर रहा है ब्राह्मण समाज का। भाई शासन प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि हमारी बात पर गौर फरमाया। ब्राह्मण समाज ने 3 मांगे उठाई थी भाई, जो मुलजिम है वो गिरफ्तार होने चाहिए और भाई इनको न्याय मिलना चाहिए। और एक बाबा जी आके बच्चे को ये कहें कि बेटा जो मैंने उपद्रवी बताया आप लोगों को ये मैंने तहस में आके बोला गया, आप हमारे बच्चे हो। तो बाबा जी भी आए, उन्होंने कहा भी। और भाई यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए, अब यहाँ छुट्टी होने लग रही है इनकी, कोर्ट में बयान हो गए और मुलजिम को पकड़ के ले आई पुलिस। भाई ये सत्य की जीत हुई और आज अपने घर जा रहे। और भाई डॉक्टर साहब ने भी बड़ी मदद करी, उन्होंने आधा पैसा इनको छोड़ दिया। भाई हम डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करते हैं और इन भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं। हमने कहा कि भाई हम पैसे इकट्ठे करके दें आपको, ये बिल्कुल मना कर गए कि हमने कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर से लगाएंगे। और भाई ना हमने किसी से लिया, किसी ने कोई घोषणा करी हो तो हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, ना लेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे अपनी, और हम तो यही थे भाई जो मुलजिम है वो पकड़े जाए। और प्रशासन शासन ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। और भाई हमारे बीच में खड़े हैं भाई, इनसे तो ठीक रहा जी। कानून पे अब यकीन है क्योंकि कुछ ही दिनों में गिरफ्तारी कानून पर तो 24 घंटा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन हमारे पहलवान जी ने इस हमारे मुकाम में हमारा साथ दिया। इनका बहुत धन्यवाद। हमारे अशोक भैया हैं, बंटी भैया कर्णधार हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। कार्यक्रम करके हमारी पीड़ा थी, कोई सुनने वाला नहीं था। हम 700 किलोमीटर दूर से आए थे और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मेट्रो हॉस्पिटल के एमडी साहब, उनका कोट जितना भी मैं धन्यवाद दूँ उतना हमारे पास समय कम है। जो यहाँ के अंकित भाई साहब हैं जो इसके डायरेक्टर हैं, मेरे पास शब्द नहीं। भगवान उनको दिन दुगना रात चौगुना खूब बढ़ती करी। एक ब्राह्मण के अंदर से आवाज़ निकल रही है। एक यहाँ के इनके अलावा भी और जिन लोगों ने ब्राह्मण समाज का हमारे ने सोशल मीडिया या जैसे भी संबंध किया, उनका भी धन्यवाद है। अभी एक अपराधी पकड़ा गया है और लोगों की जांच चल रही है। 3 अपराधी इसमें हैं, वो भी पुलिस जल्दी आश्वासन दिया है कि जल्दी ही कार्रवाई कर लेंगे। इसके लिए पवन पहलवान जी को फिर मेरे और मेरे परिवार के तरफ से, मेरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। और इसके साथ साथ धन्यवाद के और क्या नहीं, जितना भी मैं मेरे अंदर से जितनी भी अब ऐसे शब्द नहीं कि क्या निकले, अशोक भैया का कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद। और इसके सूत्र बंटी भैया भी हैं, दादाजी जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, दादाजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। और यही एक ऐसे ही मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ पूरे ब्राह्मण समाज के लिए कि कुछ सीखना है, किसी की मदद करना है तो कुरुक्षेत्र के ब्राह्मणों से सीखें। और माननीय हमारे दादाजी कह सकते हैं, माननीय भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे परिवार के थे। जो कोई अपना व्यक्ति मदद करता है तो परिवार का होता है। पवन पहलवान जी से कुछ सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। और अन्य ब्राह्मणों को अपने ब्राह्मण होने पर गर्व करना चाहिए। तो वैसे फर्जी में वोट मांगने के लिए जनियो मत दिखाएं, वो कलंकित ब्राह्मण है। यदि कुछ करना है तो पवन पहलवान जी से सीख लें। ये पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाना चाहिए। धन्यवाद।